नेक्स्ट है, हम कल बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं में अपचयन करके, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें अपचयन किया जा सकता है इनका। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो जो अपचयन के लिए हमारे पास कुछ कैटलिस्ट यूज होता है। देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HI व लाल फास्फोरस, दो चीजें है ना, इनके साथ अपचयन होता है। तो HI और लाल फास्फोरस के साथ अपचयन किस प्रकार से होगा? लाल फास्फोरस आप लोगों को दिखा होगा, जो माचिस की तिलियां होती है उसके आगे जो लगा रहता है तो लाल फास्फोरस होता है। तो हम पहले लेते हैं एस्टर्डियाइड। CH3CHO का नाम क्या है? एस्टर्डियाइड। इसको एथेनॉल भी कहते हैं। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है और इसको अल के रूप में कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, 4 मॉलिक्यूल HI की रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कर लेंगे, कैटालिस्ट लेंगे यहाँ पर लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस लिया। ठीक है। और ये 423 डिग्री केल्विन जो है हमारे पास टेम्परेचर होगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन, देखो ये क्या करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मतलब ये हो गया एल्केन बनाएगा। +2I2 निकलेगा इसमें और साथ साथ में H2। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यदि हम HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और इसने क्या बना दिया, एथेन बना दिया। क्या नाम इसका? एथेन। दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन। ऐसे एसीटोन है, एस्टोन होता है बेटा CH3COCH3, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है फंक्शनल, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इसका नाम एस्टर्डिहाइड है और इसका नाम क्या है, एसीटोन। इस पर भी हम क्या करवाएंगे, 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, रेड फास्फोरस है ना, टेम्परेचर वही होगा 423 केल्विन है ना। टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर ये है अप्रोक्सीमेट नहीं कह सकते, 424 हो सकता है, 425 हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग कंडीशंस पे होता है ना। यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। ये क्या बना बेटा, प्रोपेन। बिल्कुल वेरी गुड, ये बना प्रोपेन है ना। इसका नाम है प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है ना, ये एसीटोन है और ये बन गया हमारे पास प्रोपेन, ये एसीटोन हो गया, प्रोपेन। ठीक है ना, इस प्रकार से बन सकता है। नेक्स्ट आगे चले इसमें, देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये है देखो, ये कहता है कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण। अब कार्बोक्सिलिक अम्लों में बनना है इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में कैसे बन सकता है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एल्डिहाइड होते हैं, पहला है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण टॉलन अभिकर्मक के साथ, है ना। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, वैसे इसको जनरली हम Ag2O भी लिख रहे हैं, है ना, यदि शॉर्टकट इसको लिखना होगा तो Ag2, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पूरा इसका फॉर्मूला है, देखो हम लेते हैं एस्टर्डियाइड, एस्टर्डियाइड होता है बेटा CH3CHO, और इस पर हम टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो टॉलन अभिकर्मक होता है वो Ag होगा, Ag, और यहाँ पर होगा NH3 की होल ट्वाइस, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, इसमें प्लस चार्ज होगा और OH माइनस होगा। ये है बेटा पूरा टॉलन अभिकर्मक। और जब टॉलन अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सिल्वर मिरर दिखाता है, देखो सिल्वर मिरर है यहाँ पर, जैसे टेस्ट 2 में होगा ना, मैं बताता हूँ कैसे मिरर के रूप में किस प्रकार से। तो पहले बना देता CH3CONH4, और इसमें प्लस भी लगा सकते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज भी है। ठीक है ना, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, इतना का नाम एसीटेट है, ये अमोनियम, अमोनियम लग गया इसमें, अमोनियम तो होता है लेकिन ये अमोनियम है, तो इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट, है ना, अमोनियम एसीटेट। और यहाँ पर क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल Ag बन जाएगा, और प्लस क्या होगा 3NH3, और साथ साथ में क्या होगा H2। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं बेटा, देखो जैसे हम इसको गर्म करेंगे अमोनियम CH3CONH4 को, यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COOH बन जाएगा, प्लस NH3 इसमें निकल जाएगा, अमोनिया गैस निकलेगी। ये
कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बना? कार्बोक्सिलिक। इसे टॉलन अभिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉलन अभिक्रमण। यहाँ पर जैसे टेस्ट ट्यूब होगा, मान लीजिए हमने इसमें एस्टर्डियाइड डाला, तो एस्टर्डियाइड डाला और इसमें टॉलन अभिक्रमण डाला, ये टॉलन अभिक्रमण इसमें डाला, तो यहाँ इस टेस्ट ट्यूब के चारों ओर एक सिल्वर मिरर बन जाता है। सिल्वर मिरर का मतलब होगा सिल्वर की तरह एक दर्पण बनेगा, जैसे दर्पण के पीछे कुछ चीज चिपकी हुई होती है जिसके कारण कुछ दिखाई देता है। यहाँ सिल्वर की परत जमा हो जाएगी। सिल्वर का मतलब चांदी की परत जमा हो जाएगी। थोड़ा महंगा होता है टॉलन अभिक्रमण, इसलिए कम उपयोग में आता है। कहाँ? प्रयोगशालाओं में, है ना, काफी महंगा होता है। तो ये इस प्रकार से क्या बना देगा बेटा? एल्डिहाइड से बना देगा। लेकिन ये केवल किसके साथ देता है? कीटोन के साथ नहीं देगा। किसके साथ नहीं देगा? एसीटोन के साथ नहीं देगा। तो ये पहचान भी, आप लोग पहचानना चाहो कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है। देखो, ये दोनों हम साथ साथ पढ़ रहे हैं दोनों। तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलन अभिक्रमण के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, लेकिन जो क्या होगा बेटा, जो कीटोन होंगे वो नहीं देगा इस टेस्ट को। ठीक है ना? दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास है, ये है फेलिंग विलियन के साथ। फेलिंग विलियन के साथ, तो जो फेलिंग सॉल्यूशन है उसके साथ। अब फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर पॉजिटिव चार्ज और 5 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव। इसमें यानी कि कॉपर के साथ क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, 2 कॉपर हो गया और हाइड्रोक्साइड हो गया, इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है वो फेलिंग सॉल्यूशन होता है। और मजेदार बात ये बेटा, टॉलन अभिक्रमण भी और फेलिंग सॉल्यूशन भी दोनों ही क्या करते हैं? एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है? और कैसे होगा देखो, अभी बात करते हैं। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जैसे पहले हमने लिया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लेते हैं CH3CHO, ये है एस्टर्डिहाइड, है ना। और इस एस्टर्डिहाइड पर हम क्या करते हैं? फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे? कॉपर पॉजिटिव के, है ना, और प्लस इसके साथ क्या मिलाएंगे? 5 मॉलिक्यूल OH नेगेटिव। OH, इन दोनों का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम CuCl भी ले सकते थे और यहाँ पर NaOH भी ले सकते थे, है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमने किसको क्या लिया? आयन के फॉर्म में। ये कहलाता है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग विलियन, इन दोनों को, है ना। और ये क्या बना देता है? ये बना देता है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और इसका जो रंग होता है बेटा, लाल रंग का होता है। लाल अवक्षेप कह सकते हैं, ये लाल अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब होता है पीपीटी वगैरह। अवक्षेप देखा होगा आप लोगों ने कभी, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने दूध लाया और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया तो प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, एक प्रकार का जम टाइप का जाता है, ऐसे लाल रंग का अवक्षेप यहाँ प्राप्त हो जाता है ना, पीपीटी में। और प्लस क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल H2O और साथ साथ में CH3COO नेगेटिव है। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड कैसे लाल रंग का दिखाई देगा। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या नहीं करते हैं? कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। फेलिंग सॉल्यूशन भी नहीं करेगा और टॉलन अभिक्रमण भी नहीं करेगा। ठीक है ना, ये दोनों याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, ये जैसे माना एक टेस्ट ट्यूब में लो, एल्डिहाइड में लो, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, CH3CHO लिया, है ना, और इसमें क्या किया? फेलिंग सॉल्यूशन डाला। तो फेलिंग सॉल्यूशन डालने से तुरंत क्या हो जाएगा? यदि इसमें एल्डिहाइड होगा तो वो कैसे होगा? लाल रंग का अवक्षेप बन जाएगा, रेड पीपीटी बन जाएगा। तो ये था किसके साथ? फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। एक नेक्स्ट रिएक्शन है, ये है पॉपऑफ नियम के अनुसार, है ना, पॉपऑफ नियम, है ना। ये इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट विलियन के साथ साथ अभिक्रिया, है ना। तो बेनेडिक्ट विलियन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एसीटोन, देखो CH3COCH3, अब यहाँ एल्डिहाइड नहीं दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और साथ साथ में यहाँ पे लेते हैं कंसंट्रेट
सांद्र HNO3। HNO3 का नाम है बेटा नाइट्रिकम। HNO3 का नाम क्या है? नाइट्रिकम। तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा? ये दो चीजें बना रहा है। एक तो बनाएगा HCO, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और साथ साथ में एसिटिक एसिड बनाएगा। एक तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और दूसरा एसिटिक एसिड, और इसको कहते हैं पोपोफ नियम के अनुसार बनता है। ये पोपोफ नियम के अनुसार बनेगा। ठीक है बेटा, ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं बेंडिक्ट विलयन के साथ कह सकते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हेलो फॉर्म अभिक्रिया, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है ना। हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है? इसमें हेलो फॉर्म बनते हैं। देखो हेलो का मतलब होता है हेलोजेंस, है ना, और फॉर्म क्या हो गया? जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, है ना। ये क्लोरोफॉर्म, देखो इस फॉर्म के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हेलो फॉर्म। जैसे हम लेते हैं एस्टरडाइड, एस्टरडाइड होता है बेटा CH3CHO, ये एस्टरडाइड लिया, और इस एस्टरडाइड के साथ हम क्या करते हैं? 3 मॉलिक्यूल Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको याद रखिएगा, है ना, हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और साथ साथ में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डालते हैं। 4 मॉलिक्यूल हमने क्या किया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और जैसे ही इसको डालते हैं उसके बाद ये क्या बना देता है? CHCl3। इसका नाम क्या था? क्लोरोफॉर्म। बहुत बढ़िया, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। बहुत बढ़िया। और प्लस इसमें क्या होगा? HCONA हो जाएगा। इसका नाम, इतने का नाम रहता है फॉर्मेट, तो सोडियम फॉर्मेट। जैसे मैंने कहा आपको CH3COO, ये है एसीटेट, इसके साथ सोडियम लगा दो, सोडियम एसीटेट, है ना। ऐसे फॉर्मेट है, HCOO का नाम है फॉर्मेट, इसके आगे सोडियम लगा दो, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम लगा दो, कैल्शियम फॉर्मेट, है ना। जो लगाना चाहो उसके बाद इसमें आ जाएगा, है ना। या मेथिल लगा दो, मेथिल फॉर्मेट, ये इस टाइप से आ जाएगा, है ना। इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मेट है, ये साधारण नाम की बात कर रहा हूँ। और प्लस इसमें क्या होगा? 3 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएंगे और 3H2। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलो फॉर्म में भी बहुत बार पूछी जाती है। हेलो फॉर्म, हेलो फॉर्म, इसकी जगह हम आइडोफॉर्म भी बना सकते हैं। देखो आइडोफॉर्म कैसे बनेगा? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? CH3CHO लिया, फिर इसमें हमने क्या किया? 3I2 ले लिया, Cl2 की जगह क्या कर दिया? I2 लिया, बाकी ये 4 मॉलिक्यूल NaCl, है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा CHI3 बन जाएगा, इसका नाम है आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म है ना, ये आइडोफॉर्म। और प्लस क्या होगा? HCOO Na प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? NaI हो जाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? 3H2। बस ये देखिए, हमने आइडोफॉर्म भी बनाया, केवल क्या प्रयोग किया? आयोडीन लगा। तो यहाँ पर आप पूछ सकता है, ये देखो ये कहता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ये बना देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास ये अभिक्रिया, वे दोनों क्या होंगी? इनको बोलते हैं हेलो फॉर्म अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हेलो फॉर्म अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये देखो क्लोरोफॉर्म एक और भी बन गया, देखो एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ भी बना सकते हैं। तो सेम ऐसे ही है, एसीटोन का होता है CH3COCH3, ये दोनों देगा, और 3Cl2 इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा? 4NaOH ले लेना। बाकी वही चीजें हैं, ये दोनों एक ही चीज है। यहाँ देखो दोनों सेम, बस यहाँ क्लोरोफॉर्म, यहाँ क्या सॉरी, यहाँ एल्डिहाइड और यहाँ कीटोन ले लिया। बस यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा CHCl3, बस इसमें अंतर आ जाएगा। यहाँ पर सोडियम एसिटेट बन जाएगा, प्लस 3NaCl और प्लस 3H2। तो इसमें देखो बेटा दो ही चीजें परिवर्तित हो रही है, यहाँ पर ये परिवर्तित हो रहा है और यहाँ पर ये परिवर्तित, बाकी सब सेम है। देखो लो, ये इसी की तरह है, ये एल्डिहाइड है, बाकी सेम है, ये केवल परिवर्तित सोडियम फॉर्मेट बना
और यहाँ पर सोडियम एसिटेट होगा, बाकी रिएक्शन सेम। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, आइडोफॉर्म में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, आइडोफॉर्म। तो ये आइडोफॉर्म की अभिक्रिया के लिए भी इन दोनों को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बेटा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म है ना। देखो आइडोफॉर्म भी है, देखो यहाँ पर आइडोफॉर्म भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, इस वाली अभिक्रिया में ये एल्डिहाइड के साथ करवा रखा है, इसको हम क्लोरोफॉर्म के सॉरी एसीटोन के साथ भी करवा सकते हैं, है ना। तो एसीटोन के साथ भी करवा लीजिएगा, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से पूछ लेता है। कभी ये क्या कर सकता है, आइडोफॉर्म पूछ लेगा आपको, कभी क्लोरोफॉर्म पूछ लेगा, तो आप घबराना नहीं, सेम रिएक्शन है दोनों, ठीक है, कहीं कोई अंतर नहीं। केवल आइडोफॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रखा है ना, 3Cl2 की जगह 3I2 लेना, जल्दीबाजी में कर दिया होगा, 3Cl2 की जगह 3I2, बस ये आइडोफॉर्म हो जाता है, ठीक है ना, आइडोफॉर्म बन जाता है बस इस टाइप। बल्कि बाकी सारी चीजें सही हो रखी है, ये ना सही हो रखा है, ये भी सही हो रखा है, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट अभिक्रिया बेटा हैलोजनीकरण। देखो यहाँ पर हैलोजनीकरण अलग प्रकार का होता है ना, और प्रतिस्थापन होगा। कैसे प्रतिस्थापन, जैसे माना सपोज हमारे पास है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है बेटा, ये है CH3CHO, इसका नाम क्या है, एस्टरडियाइड। गुड, एस्टरडियाइड, है ना। इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो अधिकांश रिएक्शन इधर की तरफ, लेकिन इस बार रिएक्शन यहाँ पर होगी, ये होगा CH2Cl होगा और CHO, मोनोक्लोरो एल्डिहाइड हो सकता है ना, तो ये एस्टरडियाइड हो सकता है, और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। देखो यहाँ पर सेम कंडीशन है, देखो यहाँ CH2Cl हो गया। ऐसे कीटोन में देखो, कीटोन हमने लिया CH3COCH3, इसका नाम क्या था, क्या बेटा इसका नाम, ये है एसीटोन, आप लोग याद रखिएगा, है ना। और इस पर हम Br2 की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो ये किस पर अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दूसरे एक को हटा करके अपने आप वहां बैठ गया, ठीक है ना, और उसका निकाल दिया। यहाँ से देखो प्रतिस्थापित क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया और ब्रोमीन आके बैठ गया, तो इसे प्रतिस्थापन कहा जाता है ना, क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन, ठीक है। एल्डोल संघनन, इसे तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड होगा, इसमें एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो पहले हम अल्फा हाइड्रोजन को समझ लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखो बेटा ये जो ग्रुप होता है ना, फंक्शनल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे माना CH3CHO है, तो इसमें एक पहले नाम का एक तरीका था, इसको बोलते थे अल्फा पोजीशन। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा पोजीशन है, उसके बाद जो कार्बन आएगा वो बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा, ऐसे आगे चलते रहते हैं ना। तो हम इतने जान लेते हैं, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से पहला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा, है ना, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन। तो इस ये कहता है कि एल्डोल संघनन कौन देते हैं, तो ये देते हैं ऐसे एल्डिहाइड, एक तो एल्डिहाइड होगा और कीटोन, कैसे, दो प्रकार के है, तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एक अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम क्या होना चाहिए, एक एल्डिहाइड होना चाहिए, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। पहले देखेंगे हम अल्फा पोजीशन, और उस अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन है ना इसमें, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके पास हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, तो बस इसका काम हो गया, एल्डोल संघनन देगा। इसमें भी देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप ये है, इसमें अल्फा पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दो अल्फा पोजीशन है। देखो ना इस फंक्शनल ग्रुप का पहला जो कार्बन होगा वो अल्फा होगा, ये देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इनमें से क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन। अब इस अल्फा हाइड्रोजन क्यों क्या जरूरत पड़ी उनको, देखो जो एल्डोल संघनन है वो किस प्रकार से आएगा। मान लीजिए आपने देखा, हमने लिया CH3CHO,
ये क्यों कह रहा है कम से कम इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3CH2। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये अल्फा हाइड्रोजन ये चला जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, और जब तक ये ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन है तब तक ये डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, लेकिन जब ये OH बन जाएगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर हम इससे मान लेते हैं डाइल्यूट NaOH लेंगे, और ये पहला है CH3, इसको हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। उसके बाद आया CH, और इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके साथ हाइड्रोजन मिलकर के OH बना दे ऊपर। अब यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया तो एक बचा CH2 और CH। ठीक है, ये इस प्रकार से एल्डोल संघनन होता है। कीटोन में भी सेम ऐसी कंडीशन आती है ना, एसीटोन में भी सेम ऐसी। तो इनमें कम से कम एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, किसके लिए, ताकि वो इसको दे सके, इस ऑक्सीजन को दे सके, है ना। तो इसी में क्या होता है, एल्डोल संघनन होता है। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, क्रॉस एल्डोल भी इसी प्रकार से, देखो बेटा यहाँ पर क्रॉस एल्डोल में क्या हुआ, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो है कहीं, नहीं है, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो कम से कम एक होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, जब हम पहले वाले कर रहे थे तो उसमें दोनों CH3CHO थे, CH3CHO दोनों थे, लेकिन यहाँ पर एक बेंजोल्डिहाइड है और एक एस्टरडिहाइड, इसलिए इसको कहा जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस का मतलब हो गया, एक तो बेंजीन वाला है और एक एलिफेटिक है, तो इस टाइप के जो क्या होंगे, एल्डोल संघनन होंगे, उसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में क्या हुआ, इसमें भी वही होगा, होना वही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस वाले से, और वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। देखो कैसे, हम इसको बेंजोल्डिहाइड लेते हैं, ये देखो यहीं पर दिखाई दे रहा है, देखो इसने हाइड्रोजन दिया, ये इस OH बन गया, CH के साथ OH बन गया, और आगे CH2CHO हो गया। फिर इसको जब गर्म करते हैं बेटा, देखो गर्म करेंगे तो गर्म करने से क्या होगा, इसमें से H2O निकल जाता है, एक OH ये, और यहाँ से हाइड्रोजन, और ये बन जाता है सिनेमल्डिहाइड। देखो सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजीन रिंग होगा, इसके ऊपर होगा CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर क्या आएगा CHO, और प्लस इसमें H2O निकल गया। इसका नाम क्या है, सिनेमल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है ना, ये सिनेमल्डिहाइड हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अब एल्डोल जो हम पढ़ रहे थे, एल्डोल संघनन पढ़ रहे थे, ये क्रॉस एल्डोल भी पढ़ लिया, जिसमें क्या होगा, एक बेंजोल्डिहाइड होगा, एक एस्टरडिहाइड होगा, है ना, अलग अलग होंगे। दूसरा देखो, अब क्रॉस क्रॉस एल्डोल क्या हो सकता है, क्रॉस एल्डोल एसीटोन के साथ भी करते, देखो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ये सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो देखो इसने क्या कर दिया, OH बना दिया, और CH के साथ CH2COCH3, फिर ये इसी टाइप से इसको फिर हमने गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, ये वाला OH और इसका एक हाइड्रोजन, किसका, इस वाले का एक हाइड्रोजन, ये मिल करके H2O बना देते हैं, और H2O बना देंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा, CH हो जाएगा, फिर इनके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COCH3, ये तो इसका नाम है बेंजल एसीटोन, और प्लस H2O निकल जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल संघनन एस्टोन के साथ भी हो सकता है और एल्डिहाइड के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट इसमें अब है क्रॉस एल्डोल, एक और ये है एसिटोफिनोन के साथ। ठीक है ना, एसिटोफिनोन के साथ, तो एसिटोफिनोन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर लगा दो COCH3, तो ये हो जाएगा एसिटोफिनोन। तो यहाँ पर भी यही क्रिया होगी, देखो यहाँ से इस वाले से CH3 से, क्योंकि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन जा करके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और क्या बना देगा, OH। ये हर जगह एल्डोल में यही होता है, देखो यहाँ पर CH के साथ OH आ जाएगा, फिर क्या बचा बेटा, CH2 ये लग गया, और फिर CO आएगा और बेंजीन आ जाएगा, तो इस टाइप से देखो ये बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिर इसको गर्म करेंगे, क्रॉस एल्डोल में गर्म किया जाता है, गर्म करने से क्या होगा, यहाँ से OH
और इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन H2O, फिर इनके बीच क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा, है ना। ये अभिक्रिया कहलाता है क्लेजन सिमेट संघनन, क्लेजन सिमेट संघनन, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि नेम रिएक्शन है इसलिए क्लेजन सिमेट संघनन कहलाएगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल, है ना, क्रॉस एल्डोल संघनन। ये इस बार थोड़ा चेंज करके हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। क्रॉस वाला कम पूछा जाता है, लेकिन ये वाला पूछा जाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये पूछा गया था, क्लेजन सिमिट संघनन, ठीक है ना। हो सकता है यदि पूछा नहीं गया तो इस बार पूछा जाए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रॉस एल्डोल। पर उसमें होना क्या चाहिए, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना, कम से कम। अब कुछ मिश्रित अभिक्रियाएं, ठीक है। मिश्रित अभिक्रियाएं ये होती हैं कि इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, अलग अलग यौगिक बन सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बन सकते हैं, हमने लिया एस्टर्डियाइड CH3CHO, ठीक है ना, कंसंट्रेट यहाँ पर क्या किया, NaOH के साथ करवाई रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और इसकी उपस्थिति में जब दो मॉलिक्यूल इसके लिए, तो ये क्या बना देगा, CH3CH, यहाँ पर OH, ये एल्डोल ही है, CHO दे देता। फिर इसको गर्म किया तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक। फिर इसके साथ CHO की रिएक्शन करवाई, फिर आगे जुड़ता चला जाएगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, रेजिनीकरण है। रेजिनीकरण का मतलब होता है ये जुड़ने वाली अभिक्रियाएं आगे जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। एक है कैनिजारो अभिक्रिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है, नेम रिएक्शन है बेटा, और एक साइंटिस्ट का नाम था कैनिजारो। इसने अभिक्रिया दी, वो कहता है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। देखो अल्फा हाइड्रोजन इसलिए नहीं, ये है फंक्शनल ग्रुप, इसके पास अल्फा पहले कार्बन है ही नहीं, यहाँ अल्फा कार्बन होना था ना, तो उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता, लेकिन इसमें अल्फा पोजीशन ही नहीं है, तो कार्बन हो ही नहीं सकता, उसको हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर भी देखोगे ये एल्डिहाइड है, लेकिन इसका जो यहाँ पर कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन नहीं होगा, इसलिए इसके पास अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस अभिक्रिया में तो यहाँ पर क्या होगा, दो ही एग्जांपल है, एक तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड है, इसको 50% NaOH के साथ एक अल्कोहल बनाएगा और एक फॉर्मेट बनाएगा। यहाँ पर भी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में क्या नहीं होगा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये भी क्या बना देता है, बेंजिल अल्कोहल और साथ साथ में सोडियम फॉर्मेट। ये अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ ध्यान रखना, वे अभिक्रियाएं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, वे एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है बेटा, अभी है इसमें रिएक्शन काफी, उनको क्या कह सकते हैं, उनको कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया। इससे थोड़ी आगे चलते हैं बेटा, देखो एक है टिसेंको अभिक्रिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दो एल्डिहाइड ले रहे हैं, CH3 CH3, यहां पर क्या होगा, ये होगा, इसको बोल सकते हैं टेट्रा इथाइल एल्युमिनियम, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्युमिनियम लिया हमने और इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये दोनों क्या करते हैं, इसमें H2O निकलेगा और यहां से एक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। और हाइड्रोजन जुड़ने से क्या होगा, H2O कह सकते हैं, H2O है ना, प्लस H2O कर सकते हैं। तो प्लस H2O होगा, इसमें क्या होगा, एक तो एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगा। मान लीजिए हमारे पास ये है, देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, CH3 CHO प्लस CH3 CHO, और इस पर हमने H2O को जोड़ा, तो इसका ऑक्सीजन चलेगा इसके साथ, इसके साथ गया तो ये क्या बना देगा, CH3 COOH बन जाएगा। और जो ये हाइड्रोजन है,
ये दूसरे वाले के साथ कैसे CH3। अब देखो एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो पहले था और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इथेनॉल। यानी कि यहाँ पर H2O जुड़ेगा। H2O जुड़ने से एक तो एसिड बन जाएगा और एक क्या बनेगा, अल्कोहल। फिर ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। ये दोनों भी क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं। और क्या होगा इसमें, किस प्रकार से अभिक्रिया होगी कि यहाँ से जो ये क्या है, हाइड्रोजन है और ये OH है, ये दोनों अभिक्रिया कर लेते हैं। अभिक्रिया करने से क्या होगा कि इसका जो ग्रुप है ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये H2O के रूप में निकल जाएगा और ये बना देगा CH3 COO CH2 CH3, एथिल एस्टेट बना दिया। ऐसे ही दूसरे एल्डिहाइड में देखो, प्रोपेनॉल्डिहाइड में भी ऐसी हो रही है ना। और प्लस इसमें क्या हो सकता है, H2O निकल जाएगा। पहले H2O ने अभिक्रिया की, बाद में क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसको हम कैटालिस्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं कि कैटालिस्ट के रूप में उसने उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया। तो ये है टेंसिको, है ना, टेंसिको अभिक्रिया। देखो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मैंने एक चीज बताई आपको कि जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी हो तो ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन कहीं भी दिखेगा तो ये POCl3 निकाल देता है, बस एक काम कर लेता है। इस PCl5 ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को देखा, POCl3 निकाल दिया। और जो दो क्लोरीन बचे इसमें, वो दोनों के दोनों कहाँ जुड़ गए, इसमें। और इसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको, जैम डाई, सॉरी डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो इसने क्या किया, POCl3 निकाल दिया। अब दो क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन ऊपर लगा दे, एक क्लोरीन, ये भी जैम डाई हैलाइड है ना। तो यहाँ पर एक कार्बन पर जब दो हैलोजन लगे थे तो उसको जैम डाई हैलाइड कहा जाता है। देखो बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, है ना। इस रिएक्शन को 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे माना एसीटोन है CH3 CH3, ये क्लोरीटोन बना देते हैं, C डबल बॉन्ड O, और इस पर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको एल्डिहाइड नहीं देता। इस अभिक्रिया को कौन नहीं देता, एल्डिहाइड नहीं देता। और होता क्या है, ये बहुत कठिन नहीं है। देखो CH3 हमने लिखा हुआ है, एसीटोन लिखा हुआ C, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बना देता है, OH। देखो, और बाकी क्या बचा, CCl3, वो यहाँ पर लग गया CCl3, और इसका नाम है क्लोरीटोन। और ये एल्डिहाइड नहीं देता, ये एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर के लिए भी है। हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई जो एल्डिहाइड है वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या नहीं करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जो एसीटोन होता है, कीटोन होता है, वो क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीटोन दे देता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दो पार्ट में, एक तो एल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना, और दूसरा क्लोरीटोन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। उसके बाद है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर देखो मोनोक्लोरो एथाइल एस्टेट है ना, इथाइल एस्टेट कहते हैं इसको, मोनोक्लोरो एथाइल एस्टेट के साथ अभिक्रिया करता है। और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम एथॉक्साइड क्या होगा इसमें, कैटालिस्ट होगा। ठीक है ना। और यदि हम इसको देखें ये किस प्रकार से होगा, CH3 CO CH3, और यहाँ पर हमने लिया मोनोक्लोरो Cl CH2 COO C2H5, ठीक है, मोनोक्लोरो। और जब हम इसको क्या लेते हैं, सोडियम इथॉक्साइड यानी कि C2H5ONa लेते हैं, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या कर देता है, ये यहाँ से एक तो निकाल देगा HCl, इसका H है ना, और इसमें से क्या होगा, HCl निकल जाएगा। यहाँ से तो Cl ये निकल गया, और दूसरा क्या होगा, एक तो HCl निकल जाएगा इसमें से, है ना। क्या निकल जाएगा, HCl। ये कहाँ से निकलेगा, ये अपने वाले से निकाल रहा है ना, इसी में से, यही से इसी वाले कंपाउंड से निकाल रहा है, H यहाँ से निकाल दे रहा है और Cl यहाँ से, तो ये जुड़ करके क्या बना देगा, देखो CH3 तो पहले से था ऐसे, फिर C है,
और इसके नीचे हमने CH3 लगा दी, कौन सा वाला, ये वाला, है ना। अब जो C है ये क्या कर रहा है, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ, इस ऑक्सीजन ने दो प्रकार के बॉन्ड बना, एक तो बना किससे, देखो जो CH बचा हुआ था, यहाँ क्या बचा था, CH, क्योंकि यहाँ से H यहाँ से और Cl यहाँ से, तो CH बचा हुआ था, ये दोनों इस प्रकार से जोड़ दिए और फिर आगे जाकर के C डबल बॉन्ड O OC2 जाएगा, है ना, प्लस HCl निकल गया। HCl कहाँ से निकाला है इसने, HCl भी यहीं से और H भी यहीं से, दोनों एक ही जगह से, है ना, तब जाकर के एक कंपाउंड हमारे पास बना। इसको बोलते हैं डॉर्जिन अभिक्रिया, सिप अवगर्भक के साथ अभिक्रिया। देखो बेटा, सिप अभिकर्मक के साथ जो है हमेशा याद रखना कि जो सिप अभिकर्मक होगा, सिप टेस्ट है ना, वो क्या करता है, सिप अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है। यदि हमने सिप अभिकर्मक क्या किया, एल्डिहाइड में डाला तो गुलाबी रंग देगा, है ना। अब एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर है। देखो बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन है अब तक लगभग लगभग हमने साथ साथ पढ़ी। तो ये देखो, टॉलन अभिकर्मक के साथ ये सिल्वर मिरर देगा और ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ लाल अवशेष देता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्लोरोफॉर्म के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये क्लोरोटोन देता है ना। यहाँ देखो, उसके बाद क्या है, सिर्फ अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी रंग देता है, ये कोई कलर नहीं देता, ठीक है ना। एक और है इसमें, देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल बनाता है और ये द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। यदि हम इसके साथ रिडक्शन करवाते हैं तो ये प्राथमिक अल्कोहल बनाता है और ये द्वितीयक अल्कोहल बनाता है। सांद्र NaOH के साथ ये भूरा रेजिन देता है और ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये अंतर भी होते हैं। ये अंतर इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी पूछ लेता हो, है ना, कि इनमें दोनों में क्या अंतर है। कुछ अलग अभिक्रियाएं बेटा, विशिष्ट अभिक्रियाएं, जैसे मानो ये देखो, ये बेंजोडिआइड है और ये एनिलीन है, ये दोनों अभिक्रिया करके सिप अभिकर्मक देते हैं, ये है सिप अभिकर्मक, ठीक है ना। कैसे, देखो जिस मान हमने लिया बेंजोडिआइड, ये CHO है ना, और इस पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं NH2, ये NH2 है बेटा, और इसमें लगा हुआ है बेंजीन। तो यहां से क्या होगा, देखो इसका H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया करके H2O बना देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, सिप अभिकर्मक बना देंगे। यहाँ CH डबल बॉन्ड N और बेंजीन रिंग। तो इस सिप अभिकर्मक के साथ क्या होता है, कौन अभिक्रिया देता है, सिप अभिकर्मक के साथ कौन अभिक्रिया देता है, सिप अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी रंग देता है एल्डिहाइड, ये कोई अभिक्रिया नहीं देता। कीटोन क्या नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं देता है, लेकिन ये क्या करता है, गुलाबी रंग देता है। ये सिप अभिकर्मक बेटा, क्या कहेंगे इसको, सिप अभिकर्मक, ये सिप अभिकर्मक, है ना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके बाद है बेंजोइन संघनन, ये तो आप लोग जानते हैं, है ना। जब हम बेंजोडाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और एल्कोहलिक ACN के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, बेंजोइन बना देता है, इसलिए इसको बेंजोइन संघनन कहा जाता है। पर्किन रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पर्किन रिएक्शन, ठीक है, नीम रिएक्शन है, इनको हम याद भी करेंगे बेटा भी, है ना। जैसे हमने लेना बेंजोडाइड, बेंजीन के ऊपर CH लगा दो और इसको हम एसीटोन एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO और इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, इसको बोलते हैं बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड। और इसको किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, ये है CH3COONA, इसका नाम है सोडियम एस्टेट। इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, जो बेंजल्डिहाइड है, देखो बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर CH फिर डबल बॉन्ड फिर CH, कहाँ से आया CH, ये इसने H2O निकाल दिया बेटा, देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन और इससे ऑक्सीजन से H2O निकाल दिया, तो ये CH ये वाला है, ठीक है ना, CH। अब उसके बाद क्या होगा, देखो CH के बाद आया CO, फिर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा, CO NCH, ऐसा एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा,
इसको अगेन देखेंगे तो ये क्या कर देता है, ये सिनेमिक एसिड बना देता है। यहाँ पर रिएक्शन होगी H2O, H2O की रिएक्शन होगी। तो H2O में क्या होता है, एक H होता है, एक OH होता है ना। तो H जुड़ेगा इसके साथ, देखो इतने के साथ केवल H को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगी। वाला बेंजीन है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड, फिर COOH हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जो OH है, ये देखो ये वाला OH, ये इसके साथ चले गए, देखो है ना, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार से ये परकिन रिएक्शन है, इसको बोलते हैं परकिन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, परकिन रिएक्शन, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है बेटा इसमें, ये कहता है बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया है ना। तो देखो यहाँ पर हम यदि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है ना, बेंजोइल क्लोराइड प्लस HCl निकल जाता है, ठीक है ना। नाइट्रीकरण, दो तीन रिएक्शन है इसमें, है ना। यदि हम बेंजोइड हाइड को देखें बेटा, ये ध्यान रखना है, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये केवल कौन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से देते हैं। इनमें देखो जैसे बेंजोइड हाइड और एसिटोफिनॉल, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखो SO3H जुड़ता है बेटा इसमें, इसको सल्फोनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब एक ध्यान रखिए, अभी तक हमने जब भी जो रिएक्शन करवाई, जैसे माना फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवाई, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिनॉल के साथ क्या हो रहा था, यहाँ पे जुड़ रहा था, या तो फिर यहाँ पर या यहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है बेटा, जब CHO ग्रुप ऊपर होगा, याद रखेगा, जब बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप होगा, CHO ग्रुप, तो जुड़ने वाला ग्रुप मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। जब बेंजीन के ऊपर OH होगा तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। ये ऑर्थो है, ये पैरा। जब CHO ग्रुप होगा तो हमेशा कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन। इसलिए SO3H कहाँ जुड़ रहा है, यहाँ पर देखो। और दूसरा क्या है, CHO ग्रुप के साथ साथ COCH3 भी होगा, तो ये भी मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखो दोनों कंडीशन में मेटा पोजीशन पर जुड़ रहा है ना। अब देखो आगे हम देखेंगे तो वही कंडीशन आएगी, है ना। नाइट्रीकरण में देखो, यहाँ पर भी CHO ग्रुप पर है, तो कहाँ पर NO2 कहाँ जुड़ा, मेटा पोजीशन पर। यहाँ COCH3 है, तो NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ा, मेटा। तो ये ध्यान रखना आपको, ये दोनों कंडीशंस में क्या होगा, मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, है ना। और